हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आईवी लीगल। इन आवर टुडेज वीडियो हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो बात करता है कोएर्जन के बारे में। मतलब कि जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर करते हैं तो वहां पर एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट वैलिड इसेंशियल होता है जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाता है, वो होता है फ्री कंसेंट। और फ्री कंसेंट एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत जरूरी होता है। If a contract has to become valid, then it is essential that the consent obtained is free। ठीक है, मतलब कि सेक्शन 10 के इसेंशियल फुलफिल होना चाहिए। अब सेक्शन 10 में क्या इसेंशियल्स हैं? सेक्शन 10 के इसेंशियल्स होते हैं कि कंसेंट फ्री होना चाहिए और डॉक्यूमेंट रिटर्न होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे उसमें इसेंशियल्स हैं सेक्शन 10 के, जो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे। आप हमारे चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं, वैलिड इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो सेक्शन 10 के अंदर है। अब उसी का एक पार्ट है फ्री कंसेंट, जिसको अब हम यहाँ पर इलेबोरेट करेंगे। तो फ्री कंसेंट से मतलब क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट इज फ्री इफ नॉट ऑब्टेन्ड आउट ऑफ, आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो कंसेंट है ये फ्री होगा इफ इट इज नॉट ऑब्टेन्ड आउट ऑफ कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। मतलब कि जब अगर कंसेंट कोएर्जन सेक्शन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, फ्रॉड सेक्शन 17, मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 एंड मिस्टेक सेक्शन 20, 21, 22 से अफेक्ट नहीं हो रहा है, देन द कंसेंट इज फ्री। तब ऐसा मान लिया जाएगा कि हाँ कंसेंट फ्री है। मतलब कि सीधा सिंपल फंडा ये है कि कंसेंट को फ्री मानने के लिए इन सारी चीजों से वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो अब हम इनको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे विद सेपरेट वीडियोस फॉर कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। आज की वीडियो किस बारे में बात करेंगे? कोएर्जन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी देन डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस रिलेटिंग टू लॉ। हम शुरू करते हैं कोएर्जन को। कोएर्जन क्या करता है? एक कॉन्ट्रैक्ट को कोएर्जन वॉइडेबल बना देता है। ठीक है, अब यहां पर क्या मतलब है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 15 में कोएर्जन के मीनिंग को, उसके बाद उसके कुछ एडिशनल पॉइंट्स, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट केस लॉज। ये तीनों चीजें हमको कवर करनी है इस सेक्शन में। मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। कोएर्जन मीन्स वेयर कंसेंट इज कॉज्ड बाय आइदर कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। हम इसको ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे। कोएर्जन मींस वेयर कंसेंट इज कॉज्ड बाय, मतलब कोएर्जन का क्या मतलब है? जहां पर कंसेंट इन दो चीजों से अफेक्ट हुई हो, ए या बी। ए का मतलब क्या है? आइदर कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। मतलब सपोज कौन सा एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी होता है? फॉर एग्जांपल मर्डर, थेफ्ट। तो यहां पर अगर कोई सही में मर्डर कर देता है किसी का और मर्डर करके उससे कंसेंट ऑब्टेन कर लेता है, तो वो कंसेंट वॉइडेबल होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा बिकॉज वो कंसेंट विल बी ऑब्टेन्ड बाय वे ऑफ कोएर्जन। या फिर कोई सपोज ए बोलता है बी को कि मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा अगर तुमने इस XYZ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट नहीं दी तो वो इस थ्रेट में आकर, इस कोएर्जन में आकर वो कंसेंट दे देता है। तो बिकॉज ऑफ कोएर्जन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर या तो कमिट किया मर्डर या फिर थ्रेटनिंग टू कमिट मर्डर। The murder is the act which is forbidden by IPC, and either committing murder or threatening to commit murder causes the other person to consent or enter into an agreement. This leads to the situation where the contract becomes voidable and not a valid contract because here there is no free consent. Coming on to B point, अगर फर्स्ट में ऐसा नहीं होता है तो दूसरे में हो सकता है कि कंसेंट दूसरे के तरीके से आई हो, बी पॉइंट से। मतलब वेयर द कंसेंट इज कॉज्ड बाय अनलॉफुली डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। मतलब किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को आप अनलॉफुली डिटेन कर लो, उसकी कार को आप घर में ले आओ, रख लो, उसको बोलो कि जब तक वो कंसेंट नहीं देगा उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तब तक उसकी कार वापस नहीं करेंगे, या उसकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री चुरा के ले आओ और अपने पास रख लो। तो या फिर उसको थ्रेटन करो कि मैं तुम्हारी XYZ प्रॉपर्टी को डिटेन कर लूंगा अगर तुम इस चीज में कंसेंट नहीं दोगे। तो ये सारे केसेस हैं कंसेंट के। तो हम इसको पूरा पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। कोएर्जन मींस वेयर कंसेंट इज कॉज्ड बाय कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिम टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, और अनलॉफुली डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिम टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। मतलब ये कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी या फिर अनलॉफुली डिटेनिंग द प्रॉपर्टी should be done with an intention to cause him to enter into an agreement। वो इंटेंशन होना चाहिए कि ये मैं एक्ट इसलिए कर रहा हूं जिससे कि सामने वाली पार्टी एग्रीमेंट में आ जाए और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाए। बट वो वैलिड होता नहीं है, वो वॉइडेबल हो जाता है क्योंकि कंसेंट फ्री नहीं होती। कमिंग ऑन टू एडिशनल नोट्स, फॉर कोएर्जन इट इज नॉट नेसेसरी दैट आईपीसी वुड बी एप्लीकेबल एट द प्लेस वेयर कंसेंट इज सो कॉज्ड।
ये जरूरी नहीं है कि जहां पर कंसेंट कॉज हुई है, जहां पर कंसेंट ऑब्टेन करी है कोएर्शन के थ्रू, वहां पर आईपीसी एप्लीकेबल होता हो। अगर आईपीसी एप्लीकेबल नहीं भी होता है पर उसने कंसेंट ऑब्टेन करी है बाय डूइंग एनी एक्ट्स व्हिच आर फोरबिडन बाय आईपीसी, still it will amount to coercion. Second point, also it is not necessary that coercion should proceed from promisor to promisee only. मतलब यहाँ पर डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी या फिर कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फोरबिडन बाय आईपीसी, ये चीजें प्रोमिसी भी कर सकता है प्रोमिसर को। आप समझ रहे हैं? सिर्फ प्रोमिसर से प्रोमिसी की तरफ नहीं जाएगा कोएर्शन, कोएर्शन वाइस वर्सा भी हो सकता है। Coming on to third point, agreement under section 15 are voidable at the option of party whose consent was so coerced. मतलब कि जिस पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं था, जिस पार्टी का कंसेंट कोएर्स्ड हुआ है, जिसको यहाँ पर थ्रेट में लाकर कंसेंट ऑब्टेन किया है, उसके ऑप्शन पे ये एग्रीमेंट वॉइडेबल है। वो अगर कोर्ट में जाके अप्लाई करे कि मेरी कंसेंट कोएर्शन के थ्रू ऑब्टेन करी है, फ्री नहीं है और सेक्शन 10 के एसेंशियल्स फुलफिल नहीं हुए हैं, therefore this is not a valid contract, so kindly it is requested before the court to kindly declare the agreement as void. तो उस केस में ये voidable हो जाएगा। Coming on to another point, that is threat to strike and statutory compulsion is no coercion. मतलब कि अगर कोई थ्रेट देता है कि हम स्ट्राइक करेंगे या कोई ऐसा काम करेंगे जो बाय स्टैट्यूट इट इज कंपल्सरी टू डू, that will not amount to coercion. मतलब कि स्ट्राइक इज बेसिकली प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वहां पर उस चीज को उस चीज का अगर कोई थ्रेट दे रहा है तो क्योंकि वो लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं उस चीज को लेके, तो उसमें उसको कोएर्शन आप नहीं मान सकते। ऑल्सो कोई स्टैट्यूटरी, कोई बाय लॉ बाय स्टैट्यूट अगर कुछ काम करने को बोला है और उसका उस कंपल्शन में अगर कोई थ्रेट, उसका कंपल्शन का कोई थ्रेट देता है, दैट विल नॉट अमाउंट टू कोएर्शन। देन अब यहाँ पर मेजर डिफरेंस है जो अस्करी मिर्जा वर्सेस बीबी जय किशोरी वाले केस में डिस्कस किया था। इन्होंने ये बताया कि थ्रेटनिंग फॉर वैलिड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विल नॉट अमाउंट टू एन एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। मतलब अगर किसी ने सही में मर्डर किया है और मैं उसको थ्रेट करता हूं कि देखो तुमने मर्डर किया है और तुम्हारे अगेंस्ट मर्डर का केस लगा दूंगा अगर तुमने इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट नहीं दिया, तो इस केस में वो कंसेंट दे देता है तो उसकी कंसेंट फ्री कंसेंट मानी जाएगी क्योंकि उसने सही में मर्डर किया था। तो वहां पर मैं थ्रेट कर रहा था वैलिड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए, ठीक है, क्योंकि उसने सही में वो एक्ट किया था जो फॉरबिडन बाय आईपीसी है। बट अगर यहीं पे उसने ऐसा कोई मर्डर नहीं किया, उसने ऐसा कोई एक्ट नहीं किया जो आईपीसी से फॉरबिडन है और उसके फॉल्स चार्जेस के लिए मैं उसको थ्रेटन कर रहा हूं, देन इट वुड अमाउंट टू कोएर्शन। मतलब अगर मैं किसी ने सही में मर्डर किया और उसको बोल रहा हूं कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस लगा दूंगा अगर तुमने कंसेंट नहीं दी, तो इन दैट केस देयर इज नो कोएर्शन। बट उसने अगर मर्डर नहीं किया है और फिर भी मैं बोल रहा हूं कि फॉल्स चार्जेस लगा दूंगा तुम्हारे अगेंस्ट अगर तुमने कंसेंट नहीं दी, और वो कंसेंट दे देता है, देन द कंसेंट वुड बी कॉज्ड बाय कोएर्शन एंड इट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्लियर डिफरेंस था। थ्रेटनिंग टू फाइल अ फॉल्स चार्ज अगेंस्ट पर्सन इज एन एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी एंड इट अमाउंट टू कोएर्शन, बिकॉज यहाँ पर फॉल्स चार्ज है इसलिए ये कोएर्शन है, यहाँ पर वैलिड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है इसलिए ये कोएर्शन नहीं है। ठीक है, अब आते हैं केस लॉस पे। पहला केस लॉ है रंगनायकम्मा वर्सेस अलवर सिटी। इस अलवर सिटी वाले केस में क्या हुआ कि हस्बैंड की जो डेड बॉडी थी उसको क्रिमेशन से बाहर निकालने, उसको क्रिमेशन में ही डिटेन कर दिया, उसको क्रिमेशन से बाहर निकाल के रिलेटिव्स को नहीं दिया अंटिल जो विडो थी वो एक बच्चे को अडॉप्ट ना कर ले। ठीक है, तो अब ये एक बेसिकली अडॉप्शन जो बच्चे का था वो बाय कोएर्शन एक्सरसाइज हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर विडो को उसके पति को क्रिमेशन से बाहर नहीं निकाला जा रहा था, उसके पति को उसकी पत्नी के पास नहीं दिया जा रहा था जब तक वो पत्नी अपने बेटे को अडॉप्ट ना, अब एक बच्चे को अडॉप्ट ना कर ले, नॉट अपने बेटे, अपने एक बच्चे को अडॉप्ट ना कर ले, एक लड़के को। तो हेल्ड ये हुआ कि द अडॉप्शन वाज नॉट बाइंडिंग ऑन द विडो एज हर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय कोएर्शन। यहाँ पर क्योंकि वो डेड बॉडी वाजंट अलाउड टू बी रिमूव फ्रॉम क्रिमेशन until the widow adopted a boy, this act of detention led to the coercion, and because of which there is an absence of free consent at the time when the widow adopted the boy. So the adoption was not binding on widow. क्यों? क्योंकि यहाँ पर consent free नहीं था। अब आते हैं सेकंड केस पे, चिक्कम अमीराजी वर्सेस चिक्कम फिशम्मा। ये बहुत फेमस केस लॉ है। इसमें क्या हुआ कि जो हस्बैंड था उसने अपनी वाइफ को धमकाया, इंड्यूस किया, थ्रेट किया कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर तुमने अपने बेटे और अपनी वाइफ दोनों को डराया और धमकाया कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर तुमने रिलीज डीड एग्जीक्यूट नहीं करी इन फेवर ऑफ हिज ब्रदर।
कि कुछ जो प्रॉपर्टी थी वो वाइफ और सन के नाम थी, तो हस्बैंड ने ऐसा डराया कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर तुमने ये प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम ट्रांसफर नहीं करी तो। और इस इंड्यूसमेंट के कारण उसकी भाई और वाइफ, मतलब सॉरी उसके बेटे और वाइफ ने, दोनों ने इस क्वेश्चन में आकर इस थ्रेट ऑफ सुसाइड को से इंड्यूस होकर उन्हें ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हेल्ड हुआ, यहाँ पर इशू था कि क्या वो ट्रांसफर वैलिड था, क्या वो ट्रांसफर में फ्री कंसेंट था। तो इट वाज हेल्ड दैट थ्रेट ऑफ सुसाइड अमाउंटेड टू कोएर्जन अंडर सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड रिलीज डीड वाज वॉइडेबल। तो यहाँ पर जो रिलीज डीड इशू करी थी वाइफ ने और सन ने अंडर द थ्रेट ऑफ सुसाइड was held to be voidable because the threat of suicide amounted to coercion under section 15। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है then do like, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। गुड बाय, थैंक यू।